अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो 2500 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इसी पर चलते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगले चंद मिनटों में आप जो कुछ सुनेंगे ये कोई आम बातें नहीं है। ये वो हिकमत है जो 2500 साल पहले एक शख्स ने लिखी थी और आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, सबसे कामयाब कारोबारी, सबसे चालाक हिकमत अमली बनाने वाले इसी हिकमत पर चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसे जानते हैं और आप नहीं जानते, और यही फर्क आपकी हर हार की वजह है। आप सोचते होंगे कि मैं मुबालगा कर रहा हूं, लेकिन सुनिए, अगर आपने आज तक जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नताइज नहीं आते, कि आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि दूसरे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, कि आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन फिर भी हार गए, तो आज के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि मसला आपकी मेहनत में नहीं है, मसला आपकी सोच में है। मसला ये है कि आपने कभी अक्ल की जंग लड़ना सीखा ही नहीं। और द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे बड़ी तालीम यही है कि असल जंग मैदान में नहीं, जहन में लड़ी जाती है, और जो जहन की जंग हार जाए वो दुनिया की कोई जंग नहीं जीत सकता। आप में से बहुत से लोगों ने द आर्ट ऑफ वॉर का नाम सुना होगा। शायद किसी ने बताया हो कि ये जंग के बारे में एक पुरानी किताब है, फौजियों के लिए लिखी गई थी, तलवारों और नेजों के जमाने की बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सोच आपकी सबसे बड़ी गलती है। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ फौजी हिकमत अमली की किताब नहीं है, ये इंसानी जहन को समझने का एक ऐसा नक्शा है जो आपको बताता है कि लोग क्यों हारते हैं, क्यों जीतते हैं, क्यों कुछ लोग हमेशा आगे रहते हैं और क्यों कुछ लोग सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। सुन त्जू ने जो लिखा वो आज की दुनिया में इतना ही मानी रखता है जितना 2500 साल पहले रखता था, बल्कि शायद आज इससे भी ज्यादा, क्योंकि आज की दुनिया में जंगें तलवारों से नहीं, जहनों से लड़ी जाती हैं। कारोबार में, फ्रीलांसिंग में, नौकरी में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक खामोश जंग चल रही है, और जो इस जंग के उसूल नहीं जानता वो हर रोज हार रहा है, बगैर ये जाने कि वो हार रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस बात की जो द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक तालीम है, और वो ये है कि हर जंग लड़ने से पहले जीती जाती है। सुन त्जू कहता है कि जो जंगजू मैदाने जंग में जाकर जीतने की कोशिश करता है वो पहले ही हार चुका है। असल फातेह वो है जो लड़ने से पहले ही जीत का बंदोबस्त कर लेता है। अब इस बात को समझें, हकीकी जिंदगी में इसका मतलब क्या है। आप फ्रीलांसर हैं और आप एक क्लाइंट के सामने अपनी सर्विस पेश करने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो लेकर चले जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद क्लाइंट मान जाए। लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर का उसूल कहता है कि तुमने मीटिंग से पहले ही गलती कर ली। तुमने क्लाइंट के बारे में तहकीक नहीं की। तुम्हें नहीं मालूम कि उसका सबसे बड़ा मसला क्या है। तुम्हें नहीं मालूम कि उसने पहले किस फ्रीलांसर को हायर किया था और क्यों निकाला। तुम्हें नहीं मालूम कि वो किस जबान में बात करना पसंद करता है, उसकी तरजीहात क्या है, उसका बजट क्या है। जो फ्रीलांसर ये सब पहले से जान लेता है वो मीटिंग में जाता है तो ऐसे बोलता है जैसे वो क्लाइंट का जहन पढ़ रहा हो, और क्लाइंट हैरान हो जाता है कि ये बंदा तो बिल्कुल वही बात कर रहा है जो मेरे जहन में थी, और डील हो जाती है। ये जादू नहीं है, ये तैयारी है। ये वो तैयारी है जो जंग से पहले होती है, और इसी तैयारी ने जंग जीत ली। अब सोचें, कितनी बार आपने जिंदगी में बगैर तैयारी के किसी सूरत हाल में कदम रखा और हार गए। नौकरी का इंटरव्यू हो, कारोबार की डील हो, किसी से अहम बातचीत हो, आप बस चले गए और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और जब हार हुई तो आपने किस्मत को इल्जाम दिया, हालात को इल्जाम दिया, लोगों को इल्जाम दिया, लेकिन असल इल्जाम आपकी तैयारी ना करने का था। द आर्ट ऑफ वॉर की ये तालीम इतनी सादा है लेकिन इतनी ताकतवर है कि अगर आप सिर्फ ये एक बात अपनी जिंदगी में अपना लें कि मैं किसी भी मैदान में बगैर मुकम्मल तैयारी के कदम नहीं रखूंगा, तो आपकी हारों का सिलसिला आज से बंद हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि लोग तैयारी को बोरिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक्शन लेना असल काम है और तैयारी वक्त का ज़िया है। यही वो सोच है जो हारने वालों को हारने वाला बनाती है। अमेज़न के जेफ बेजोस ने एक बार कहा था कि मैं ऐसे फैसले नहीं करता जो आज अच्छे लगें, मैं ऐसे फैसले करता हूं जो 10 साल बाद भी दुरुस्त साबित हों। ये द आर्ट ऑफ वॉर का उसूल है, जंग से पहले जीत का बंदोबस्त करो। अब दूसरी बात जो द आर्ट ऑफ वॉर से सीखने को मिलती है, और शायद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि अपने दुश्मन को पहचानो और अपने आप को पहचानो।
सुनजू कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन को जानते हो और अपने आप को भी जानते हो तो 100 जंगें लड़ो और 100 बार जीतो। अगर तुम अपने आप को जानते हो लेकिन दुश्मन को नहीं जानते तो आधी बार जीतोगे, आधी बार हारोगे। और अगर तुम ना अपने आप को जानते हो ना दुश्मन को तो हर जंग में हारोगे। अब इस बात को आज की दुनिया में समझें। आपका दुश्मन कौन है? आप सोचेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आपका दुश्मन हर वो चीज है जो आपको आपके मकसद से दूर ले जा रही है। आपका दुश्मन आपकी सुस्ती है, आपका डर है, आपकी वो आदतें हैं जो आपका वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपका दुश्मन वो मार्केट है जो तेजी से बदल रही है और आप इस तब्दीली को समझ नहीं पा रहे। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। आपका वो वर्जन जो बदलना नहीं चाहता, जो आराम के दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहता, जो हर बार बहाने बनाता है और खुद को तसल्ली देता है कि अभी वक्त है, बाद में कर लूंगा। अब सोचें, क्या आप अपने इस दुश्मन को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या आपको मालूम है कि आप किस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं? किस मौके पर आप गलत फैसले करते हैं? कौन सा जज्बा आप पर हावी होकर आपसे बेवकूफाना हरकतें करवाता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो सुन त्सू के मुताबिक आप हर जंग हारने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक हकीकी मिसाल देता हूं। एक नौजवान था जो फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता था। उसने देखा कि ग्राफिक डिजाइन में बहुत पैसा है, तो उसने ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू कर दिया। 3 महीने मेहनत की, कोर्सेज किए, पोर्टफोलियो बनाया। लेकिन जब मार्केट में उतरा तो पता चला कि उसके मुकाबले में हजारों लोग पहले से मौजूद हैं जो उससे बेहतर काम कर रहे हैं और उससे कम रेट पर काम कर रहे हैं। 3 महीने की मेहनत जाया हो गई। अब अगर उसने दी आर्ट ऑफ वॉर का उसूल लागू किया होता और पहले अपने आप को पहचाना होता कि मेरी असल ताकत क्या है, मुझे किस चीज में कुदरती महारत है, और फिर मार्केट को पहचाना होता कि कहाँ कंपटीशन कम है, कहाँ डिमांड ज्यादा है, तो शायद वो 3 महीने उसकी जिंदगी बदल देते। लेकिन उसने ना अपने आप को जाना, ना अपने मैदान को, और हार गया। यही आज करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। वो बगैर सोचे समझे किसी भी मैदान में कूद पड़ते हैं और जब हारते हैं तो कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं भाई, किस्मत खराब नहीं है, आपकी हिकमत अमली खराब है। तीसरी बात जो दी आर्ट ऑफ वॉर से आती है और जो आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है, वो ये कि सबसे बड़ी फतह वो है जो बगैर लड़े हासिल हो। सुन त्सू कहता है कि सबसे बेहतरीन जंगजू वो नहीं जो हर जंग जीते, बल्कि वो है जो बगैर लड़े जीत जाए। अब ये बात सुने और गौर से सुने, क्योंकि ये बात आपकी सोच बदल सकती है। आज की दुनिया में लोग हर चीज से लड़ रहे हैं। वो कंपटीशन से लड़ रहे हैं, वो एल्गोरिदम से लड़ रहे हैं, वो मार्केट से लड़ रहे हैं, वो अपने हालात से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में उनकी तवानाई खत्म हो रही है, उनका वक्त जाया हो रहा है, उनका हौसला टूट रहा है। लेकिन जो लोग दी आर्ट ऑफ वॉर का ये उसूल समझते हैं, वो लड़ते नहीं, वो ऐसी पोजीशन बनाते हैं जहां लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको ऐसे समझें, 2 दुकानदार हैं एक ही बाजार में। एक दुकानदार रोज अपने हरीफ से लड़ रहा है, वो अपनी कीमतें कम कर रहा है, वो ज्यादा इश्तिहार दे रहा है, वो कस्टमर्स को लालच दे रहा है। लेकिन दूसरा दुकानदार कुछ और कर रहा है। वो अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा ताल्लुक बना रहा है कि वो कभी किसी और की दुकान पर जाने का सोचते ही नहीं। वो ऐसी सर्विस दे रहा है जो कोई और नहीं दे रहा। वो ऐसा तजर्बा फराहम कर रहा है जो याद रहता है। नतीजा क्या है? पहला दुकानदार हर रोज लड़ रहा है और थक रहा है, दूसरा दुकानदार बगैर लड़े जीत रहा है। यही दी आर्ट ऑफ वॉर का जौहर है। आज एआई के जमाने में ये उसूल और भी अहम हो गया है। लोग एआई से लड़ रहे हैं, वो डर रहे हैं कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा, वो टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग दी आर्ट ऑफ वॉर का उसूल समझते हैं, वो एआई से लड़ नहीं रहे, वो एआई को अपना हथियार बना रहे हैं। वो एआई के साथ मिलकर ऐसी पोजीशन बना रहे हैं जहां कंपटीशन बेमानी हो जाए। वो ऐसे काम सीख रहे हैं जो एआई नहीं कर सकता, और साथ ही एआई को इस्तेमाल करके अपनी पैदावार 10 गुना बढ़ा रहे हैं। ये बगैर लड़े जीतना है। ये वो हिकमत है जो हारने वालों को कभी समझ नहीं आती। अब चौथी बात सुने, जो शायद आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भी दे। दी आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि जो पानी की तरह होता है वो नाकाबिले शिकस्त होता है। सुन त्सू ने पानी की मिसाल बार बार इस्तेमाल की है और इसकी वजह बहुत गहरी है। पानी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो बहता है, इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपनी शक्ल बदल लेता है। आप इसे गिलास में डालें तो गिलास की शक्ल ले ले, बाल्टी में डालें तो बाल्टी की, दरिया में छोड़ दें तो दरिया बन जाए। लेकिन इसकी असलियत नहीं बदलती, वो पानी ही रहता है। और यही वो उसूल है जो आज के दौर में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है।
लचकदार होना, बदलना, ढलना। अब मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग पत्थर की तरह हैं। हम एक सोच पकड़ लेते हैं और इसे नहीं छोड़ते। हम एक तरीका सीख लेते हैं और सारी जिंदगी उसी पर चलते रहते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं और जब वो काम नहीं करता तो हम या तो उसी प्लान पर अड़े रहते हैं या मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन सुन त्सू कहता है कि जो अपने तरीके बदलने से इनकार करता है वो शिकस्त को दावत देता है। आज से 10 साल पहले लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमाते थे। फिर यूट्यूब आया तो ब्लॉगर्स में से कुछ ने प्लेटफॉर्म बदला और कामयाब हो गए। बाकी पत्थर की तरह अड़े रहे और डूब गए। फिर टिकटॉक आया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, एआई टूल्स आए। हर बार कुछ लोगों ने पानी की तरह शक्ल बदली और बहते रहे, और बाकी पत्थर की तरह जमे रहे और एक ही जगह रुक गए। आपसे एक सवाल है और ईमानदारी से जवाब दें। क्या आप पानी हैं या पत्थर? क्या आप नई चीज सीखने को तैयार हैं या आप अभी भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो 5 साल पहले काम करते थे? क्या आप मार्केट की तब्दीली को देख रहे हैं या आंखें बंद करके बैठे हैं? द आर्ट ऑफ वॉर का ये उसूल बताता है कि लचकदारी कमजोरी नहीं, ताकत है। बदलना हार नहीं, जहानत है। और जो नहीं बदलता, जमाना उसे बदल देता है, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं बल्कि बेदर्दी से। अब 5वीं बात पर आएं, जो शायद द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे खामोश लेकिन सबसे मोहलिक सबक है। सुन त्सू कहता है कि जब तुम कमजोर हो तो ताकतवर दिखो, और जब ताकतवर हो तो कमजोर दिखो। धोखा दो, उलझाओ, सामने वाले को कभी अपनी असल हालत ना दिखाओ। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस बात पर एतराज करेंगे, कहेंगे कि ये तो धोखा है, ये गलत बात है। लेकिन जरा रुकें और सोचें, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप सबको बता देते हैं, आप अपनी कमजोरी सबके सामने रख देते हैं और फिर लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं? द आर्ट ऑफ वॉर ये नहीं कहती कि झूठ बोलो, ये कहती है कि होशियार रहो। हर किसी को अपनी हकीकत मत बताओ, हर किसी के सामने अपना पूरा नक्शा मत खोलो। आज के दौर में इसका बहुत अमली मतलब है। जब आप कारोबार में नए हैं और आपके पास सिर्फ 3 क्लाइंट हैं, तो आपको ऐसे पेश आना चाहिए जैसे आप मसरूफ हैं, जैसे आपके पास और भी काम है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब है एतमाद से पेश आना। जब आप एक नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि आप बेचैन हैं और आपको बहुत जरूरत है। आपको ऐसे दिखना चाहिए जैसे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं और आप सही मौका ढूंढ रहे हैं। ये द आर्ट ऑफ वॉर की हिकमत है, ये जाहिर और बातिन का फन है। और जो ये फन सीख लेता है वो हर मुज़ाकरात में, हर डील में, हर गुफ्तगू में ऊपर रहता है। इस बात को ऐसे भी समझें कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ये उसूल रोजाना इस्तेमाल करती हैं। एप्पल जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला होता है तो वो खामोशी से तैयारी करता है। वो अभी से नहीं बताता कि हम ये बना रहे हैं। वो खबरें लीक होने देता है, वो लोगों में तजस्सुस पैदा करता है, वो ऐसा माहौल बनाता है कि लोग खुद उनके पास आएं। ये सब द आर्ट ऑफ वॉर के उसूलों का अमली इस्तेमाल है। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इन उसूलों को इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने कारोबार में, अपनी फ्रीलांसिंग में, अपनी नौकरी में इन उसूलों को लागू कर सकते हैं और नताइज आपको हैरान कर देंगे। अब छठी बात सुने, जो शायद द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे अहम पैगाम है और जो आज के दौर में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। सुन त्सू कहता है कि तेज तरीन जंगजू जीतता है, रफ्तार ही सब कुछ है। जब तुम फैसला करो तो फौरी करो, जब हमला करो तो ऐसा हमला करो कि सामने वाले को सोचने का वक्त ही ना मिले। अब इस बात को समझें आज की दुनिया के हवाले से। आज दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं। वो डर रहे हैं कि एआई उनकी नौकरियां ले लेगा, वो डर रहे हैं कि मईशत खराब हो रही है, वो डर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, वो डर रहे हैं कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। और इस डर की वजह से वो कुछ नहीं कर रहे, वो जमे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हालात कभी बेहतर नहीं होते, आप बेहतर होते हैं। और जब सब डरे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, उसी वक्त आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैदान खाली है। हर बड़ी कंपनी जो आज दुनिया पर राज कर रही है, उसने अपनी सबसे बड़ी तरक्की किसी न किसी बहरान के दौरान की है। अमेज़न ने 2008 के माली बहरान के दौरान अपनी सबसे बड़ी सरमायाकारी की। जब सब डर रहे थे, बेजोस आगे बढ़ रहा था। एप्पल ने भी अपनी तारीख की सबसे मुश्किल घड़ियों में अपने बेहतरीन फैसले किए। ये अफरा तफरी में मौका देखने का फन है, और ये द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे ताकतवर तालीम है। आज आपके सामने भी अफरा तफरी है।
एआई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिवायती नौकरियां खत्म हो रही हैं, नए हुनर मांगे जा रहे हैं, मार्केट तेजी से बदल रही है। अक्सर लोग डरे हुए हैं, रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर आपने द आर्ट ऑफ वॉर का सबक समझ लिया है, तो आप जानते हैं कि ये डर का वक्त नहीं है, ये अमल का वक्त है। ये वो वक्त है जब आप अपने हुनर बढ़ाएं, नई चीजें सीखें, अपनी पोजीशन मजबूत करें। क्योंकि जब बहरान गुजरेगा, और बहरान हमेशा गुजरता है, तो जो लोग बहरान के दौरान तैयार हुए वो सबसे आगे होंगे, और जो डर कर बैठे रहे वो वहीं होंगे जहां थे, बल्कि शायद और भी पीछे। अब मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूं। आपने आज बहुत कुछ सुना। आपने द आर्ट ऑफ वॉर की ऐसी हिकमतें सुनी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, या शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन कभी उन पर अमल नहीं किया। और यही वो जगह है जहां असल फर्क पड़ता है। इल्म अकेला कुछ नहीं करता जब तक आप उस पर अमल न करें। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, सारी वीडियोस देख लें, सारी ऑडियो बुक्स सुन लें, लेकिन अगर आपने एक भी सबक अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया तो ये सब बेकार है। द आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि इल्म बगैर अमल के ऐसा ही है जैसे तलवार बगैर हाथ के, बेकार, बेमानी। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने आप से पूछें कि क्या मैंने आज जो सुना उसमें से एक भी बात अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया? क्या मैं कल से किसी भी सूरत हाल में बगैर तैयारी के नहीं जाऊंगा? क्या मैं अपने आप को और अपने मैदान को बेहतर तरीके से पहचानने की कोशिश करूंगा? क्या मैं पानी की तरह लचकदार होना सीखूंगा? क्या मैं बगैर लड़े जीतने का फन समझूंगा? क्या मैं तेजी से फैसले करूंगा? और क्या मैं अफरा तफरी में मौका ढूंढने की हिम्मत रखूंगा? अगर आपका जवाब हां है तो आपने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अगर आपने ये सब सुनकर बस फोन रख दिया और कल सब भूल गए, तो आप वही हारने वाले रहेंगे जो आज तक रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये द आर्ट ऑफ वॉर कह रही है, ये सुन त्जू कह रहा है, और इससे भी ज्यादा अहम बात, ये आपकी अपनी जिंदगी कह रही है। फैसला आपका है। आप हारने वालों की सफ में खड़े रहना चाहते हैं या आज से जहन की जंग जीतने वालों में शामिल होना चाहते हैं? द आर्ट ऑफ वॉर में आपको हथियार दे दिए हैं, अब ये आप पर है कि आप उन्हें उठाते हैं या जमीन पर पड़े रहने देते हैं। और याद रखें, जिंदगी की जंग में गैर जानिबदार रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप या तो लड़ रहे हैं या हार रहे हैं, दरमियान की कोई जगह नहीं है। तो आज फैसला करें, अभी फैसला करें, क्योंकि वक्त नहीं रुकता और वक्त के साथ मौके भी नहीं रुकते। और जो आज नहीं बदला, कल उसे बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही द आर्ट ऑफ वॉर का हतमी सबक है। अमल करो वरना हारो, फैसला आपका है। अगर आप ऐसी मजीद जबरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।